दादाजी हार्ट पेशेंट है। अगर कल को उनको कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार जगन्नाथ सोनकर और मोनू सोनकर होंगे। अब यही कलेक्टर साहब आपकी मदद नहीं करेंगे? उन्होंने बोला एचडीएम को रिपोर्ट पहुंचाई है उन्होंने, वो बोल रही है बट वो कुछ नहीं कर सकते इसमें, ये केस बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो चुका है। हम तो धरने पे बैठेंगे मैडम, हाँ ये घर के बाहर ही रहेंगे, हमारे घर में ही रहेंगे। पहुंचा रहे हैं अभी थोड़ी देर में। हम हत्या करेंगे क्या? हम तो वहीं जल के मरेंगे नहीं तो, और उसका जिम्मेदार वो खुद होगा। हमारे छोटे छोटे बच्चे लेके कहाँ जाएंगे? क्या उसके घर जाके बैठेंगे कि इसके नाम से बैठेंगे? आप बताओ, आप मदद करो हमारी, कल को हमारे घर वालों को कुछ हुआ ना। कलेक्टर कार्यालय में मैं यहाँ देख पा रही हूँ एक पूरा का पूरा परिवार अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों के साथ आया हुआ है कलेक्टर साहब से फरियाद करने के लिए। चलिए जानेंगे कि क्या है इनकी मांग। बताइए। तो हमने उनके नाम से इनकम टैक्स की फाइल पे सर लोन लिया। हम माधवबाग कॉलोनी से। जगन्नाथ सिलावर सोनकर, उन्होंने हमारा मकान है ना हड़प लिया है। हम है ना अजयबाग से आए हैं, अजयबाग मूसा खड़ी। तो उन्होंने हमने हमारे नाम कोई फाइल नहीं थी हमारे पास, हमने उनके नाम फाइल रखवाई थी इनकम टैक्स की। अब वो हमारे साथ धोखाधड़ी करके हमारा घर छीन रहे हैं। हाँ, पैसे हमने भरे पूरे किस्त के, सिर्फ फाइल उनकी लगाई है, तो वो हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। आप लोग हमारी मदद कीजिए। धोखाधड़ी हुई है आपके साथ? 25 से 30 साल जाना 22 साल होगा। वहाँ का पूरा रहवासी संघ अपने साथ में, और कॉलोनी जिसने काटी वो उनने खुद ने बयान दी है कि मैं इनको नहीं जानता, इन्होंने सिर्फ रजिस्ट्री नामे करवाई है, और मैं इनको मना भी कर रहा था कि मत करो, देखो ये धोखेबाज इंसान दिख रहा है। बाकी इन्होंने विश्वास करके उसके नाम पे रजिस्ट्री करवाई। उनने 5,13,000 रुपये का लोन था, उसकी स्लिप भी अपने पास में, जो अपन ने भरे हर महीने पैसे। पूरा पैसा आपने भरा है हर लोन का? पूरा पेमेंट भरा हुआ, उसकी स्लिप है अपने पास में, पूरे कागज। उन्हें 2-2, 3-3 बैंकों से लोन करा के ऐसी हरकत करी, और आज नोटिस पे नोटिस और अपन को मारने की धमकी, वो घर से खाली कराने की सब लगाया। गुंडे आ रहे हैं, मतलब आपको प्रूफ भी दिखा सकते हैं कि हमने पैसे भरे। अच्छा, हाँ, सारी स्लिपें आप? सारी स्लिप है हमारे पास। एफआईआर करी आपने? एफआईआर करी थी, बट पैसे से काम चल रहा है। पैसे से काम चल रहा है। एक बार हमको बुलाया था आवेदन देने के लिए, खुद मर चुकी उस मामले में। मेरी मदर जाने मरने की कंडीशन में थी जब भी उसको थाने में बिठा के रखा था, ये पूरी नली डली थी। कौन लगते हैं जो आपकी? ये मेरी दादी है, वो मामा है। हाँ, मतलब मेरी दादी की, वो उनको हॉस्पिटल से लेके आए थे, घर में जगन्नाथ सोनकर आए और उन्होंने धमकी दी कि अगर आप घर खाली नहीं करोगे तो हम गुंडे पहुंचाएंगे। मतलब पुलिस कोई मदद नहीं करी आप लोगों? पुलिस कोई मदद मेरा भाई था, सक्का मेरा भाई है सर। हाँ, ये मेरी मदर के बयान भी थे, वहाँ पर हुए थे, पूरे बयान हुए हैं वहाँ पर थाने में, ये पूरे सब में। बट वो पैसे देके रुकवा दिए गए। उस चीज के अभी तक कुछ आगे की मतलब कुछ भी नहीं हो रहा है। पैसे मतलब पैसे से काम चल रहा है। देखिए, मतलब एक परिवार को पुलिस पे ये आरोप लग रहा है कि उन्हें पैसे देकर इनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है और पुलिस इनकी कोई मदद नहीं कर रही है। और मेरे दादाजी हार्ट पेशेंट है। अगर कल को उनको कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार जगन्नाथ सोनकर और मोनू सोनकर होंगे। हम अनपढ़ थे क्या? अनपढ़ थे, इसलिए हमारा फायदा उठाया जा रहा है आज। अच्छा, कलेक्टर साहब से मिले आप? कलेक्टर साहब से मिले। मैम ने बोला है कि सिविल कोर्ट जाइए, क्योंकि यहाँ पे तो पैसे देके काम चल रहा है ना। इसलिए उन्होंने बोला सिविल कोर्ट जाइए, मीडिया वगैरह कीजिए, न्यूज़पेपर में रिपोर्ट दीजिए। अब यही कलेक्टर साहब आपकी मदद नहीं करेंगे? उन्होंने बोला एचडीएम को रिपोर्ट पहुंचाई है उन्होंने, वो बोल रही है बट वो कुछ नहीं कर सकते इसमें, ये केस बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो चुका है। तो अब कोई नहीं करेगा तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो अच्छा, अगर आपके यहाँ से भी कोई मदद नहीं हो पा रही है, कोर्ट में तो केसेस कितने लंबे हो जाते हैं, तो फिर तब तक आपके घर का और आपका क्या होगा? हम तो धरने पे बैठेंगे मैडम। हाँ, ये घर के बाहर ही रहेंगे, हमारे घर में ही रहेंगे। डालने के लिए पहुंचा रहे हैं अभी थोड़ी देर में। हम हत्या करेंगे क्या? हम तो वहीं जल के मरेंगे नहीं तो, और उसका जिम्मेदार वो खुद होगा। हमारे छोटे छोटे बच्चे लेके कहाँ जाएंगे? क्या उसके घर जाके बैठेंगे कि इसके नाम से बैठेंगे? आप बताओ, आप मदद करो हमारी, कल को हमारे घर वालों को कुछ हुआ ना तो तुम जानना, मीडिया वाले जानेंगे, पुलिस वाले जानेंगे, सब जानेंगे। उसका जिम्मेदार कौन जिम्मेदार है? नाम बताइए। जगन्नाथ सोनकर। अगर मेरे दादाजी को कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार जगन्नाथ सोनकर और मोनू सोनकर होंगे, उनकी पूरी फैमिली है। उनको ये चीज भी बोल रहे हैं कि बैठ के सॉर्ट आउट कर लेते हैं, बट वो इसमें भी राजी नहीं है। बैठ के सॉर्ट आउट करना ही नहीं चाहते, वो बात ही नहीं कर रहे। दादागिरी मचा रहे पूरी तरीके से। 25-30 लाख रुपए की मांग कर रहा है। अब आज वो मकान हमने 6.5 लाख में खरीदा, आप बताओ हम कहाँ से ला के देंगे उसको? वो जो किस्तें भरी वो कहाँ जाएगी? यहाँ एक परिवार को पैसों के नाम पर
पूरी तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। उनसे 5 लाख के घर के लिए 25-25 लाख मांगे जा रहे हैं और कलेक्टर साहब ने ये कह दिया है कि सिविल कोर्ट में जाकर आप केस लड़िए। लेकिन मैं पूछना चाहूँगी कि तब तक इनके परिवार का क्या होगा? कल को अगर उनके घर पे ताला लग जाता है तो ये परिवार अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाएगा? बूढ़े बुजुर्ग को लेकर कहाँ जाएगा?